राधे राधे प्यारे भक्तों, आज के इस आधुनिक युग में जहां इंसान समस्याओं से घिरा हुआ है, गीता हर समस्या का समाधान प्रस्तुत करती है। ये हमें निराशा से आशा की ओर ले जाती है और जीवन को एक सकारात्मक दिशा प्रदान करती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इस गीता का अध्ययन, श्रवण और मनन करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। इसीलिए कहा जाता है कि जिस घर में प्रतिदिन गीता का पाठ होता है वहां कभी संकट नहीं आता और भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमेशा बनी रहती है। उस घर का वातावरण शांति, सुख और समृद्धि से भर जाता है। दोस्तों, अधूरी जानकारी जीवन में केवल भ्रम पैदा करती है, इसलिए इस ज्ञान को अंत तक सुनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम पूर्ण सत्य को नहीं समझते तब तक हमारा जीवन भी अधूरा ही रहता है। यदि आप इन विचारों को हर सुबह और हर रात सुनेंगे और उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे तो आपके सोचने का तरीका बदलेगा, आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और आपका जीवन एक नई दिशा की ओर बढ़ने लगेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये संपूर्ण संसार मेरी माया है। जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन करता हूं और समय आने पर मैं ही इसका अंत करता हूं। यह सुनकर अर्जुन आश्चर्य में पड़ जाता है, क्योंकि मनुष्य अक्सर अपने आप को कर्ता मान बैठता है, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल भिन्न होती है। हम केवल एक माध्यम हैं, एक साधन है और यही सत्य समझ लेना ही ज्ञान की शुरुआत है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश अंधकार को मिटा देता है, उसी प्रकार सत्य चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, असत्य के अंधेरे को समाप्त कर देता है। इसीलिए मनुष्य को हर परिस्थिति में सत्य का साथ देना चाहिए, क्योंकि झूठ कुछ समय के लिए सहारा दे सकता है, लेकिन अंत में वह मनुष्य को अंदर से कमजोर बना देता है। और सत्य चाहे शुरुआत में कठिन लगे, लेकिन अंत में वही स्थायी शांति देता है। हे अर्जुन, मृत्यु इस संसार का अटल नियम है, एक ऐसा सत्य जिसे कोई बदल नहीं सकता। जब से इस सृष्टि की रचना हुई है तब से जन्म और मृत्यु का यह चक्र लगातार चलता आ रहा है। जैसे एक मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी इस नश्वर शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसीलिए जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह मृत्यु से भयभीत नहीं होता, वह जीवन को खुले मन से निडर होकर जीता है। ज्ञानी व्यक्ति न तो किसी के जाने पर अत्यधिक शोक करता है और न ही किसी के होने पर अत्यधिक आसक्त होता है, क्योंकि वह जानता है कि जो आज है वह कल नहीं रहेगा और जो आज नहीं है वह किसी और रूप में फिर से आ सकता है। यही जीवन का चक्र है और इसी को समझना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी जीवों के हृदय में विराजमान हूं, मैं ही आत्मा हूं, मैं ही आरंभ हूं, मैं ही मध्य हूं और मैं ही अंत हूं। ये केवल एक वाक्य नहीं है, ये एक अनुभव है, एक एहसास है। जब मनुष्य इसे महसूस करने लगता है तब वो अकेला नहीं रहता, उसे हर जगह, हर व्यक्ति में, हर परिस्थिति में ईश्वर का दर्शन होने लगता है। वे कहते हैं, मैं ही सूर्य की तेजस्विता हूं, मैं ही चंद्रमा की शीतलता हूं, मैं ही अग्नि की ऊष्मा हूं, मैं ही समुद्र की गहराई हूं और मैं ही हिमालय की अटलता हूं। इसका अर्थ यह है कि इस संसार में जो कुछ भी श्रेष्ठ है, जो कुछ भी अद्भुत है, वह सब ईश्वर का ही अंश है। इसलिए हमें हर चीज में दिव्यता को देखने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, इस संसार में सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? धन, प्रतिष्ठा, शक्ति नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे बड़ी संपत्ति है मन की शांति, क्योंकि जिसके पास शांत मन है वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाएं, वह टूटता नहीं है। समय
एक ऐसी शक्ति है जो किसी के लिए नहीं रुकती। ये न तो किसी के कहने से चलता है और ना ही किसी के रोकने से रुकता है। मनुष्य को समय के अनुसार चलना पड़ता है और यही भाग्य कहलाता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि सब कुछ पहले से तय है। कर्म के बिना भाग्य भी अधूरा है। जीवन कठिन तब लगता है जब हम परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं लेकिन खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं होते। जबकि सच्चाई यह है कि अगर हम अपनी मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब क्रोध आता है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो मनुष्य सही और गलत का अंतर भूल जाता है और उसी क्षण वह ऐसे निर्णय ले लेता है जिनका पछतावा उसे जीवन भर होता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से दूर रहो, शांत रहो, क्योंकि शांति ही शक्ति है। जो कुछ आज तुम्हारे पास है वह कभी किसी और का था, और जो कल होगा वो किसी और का हो जाएगा। इसलिए किसी भी चीज पर अहंकार मत करो, क्योंकि तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। यह सत्य जितनी जल्दी समझ आर की, कल ही तुम खाली हाथ ही नंबर को कुकार का जाए, उतना ही जीवन सरल हो जाता है। ये मन बहुत चंचल है। ये हवा की तरह इधर उधर भटकता रहता है, कभी इच्छाओं की ओर, कभी वासनाओं की ओर। अगर इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो यही मन मनुष्य को भटका देता है, लेकिन अगर इसे साध लिया जाए तो यही मन सबसे बड़ा सहायक बन जाता है। जब मन नियंत्रित हो जाता है तब मनुष्य के भीतर की शक्ति जागृत होने लगती है, उसकी एकाग्रता बढ़ती है और वह अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर मन अनियंत्रित हो तो वही व्यक्ति अपने ही विचारों में उलझ कर रह जाता है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वह दुनिया को जीत लेता है, और जो अपने मन से हार जाता है वो कहीं भी सफल नहीं हो सकता। संदेह है, ये एक ऐसा विष है जो धीरे धीरे मनुष्य के भीतर फैलता है और उसकी शांति को नष्ट कर देता है। जो व्यक्ति हमेशा शक करता है वह कभी भी सुकून नहीं पा सकता, क्योंकि उसका मन हमेशा अस्थिर रहता है। इसलिए विश्वास करना सीखो, सबसे पहले खुद पर, फिर अपने कर्म पर और फिर ईश्वर पर, क्योंकि बिना विश्वास के कोई भी संबंध टिक नहीं सकता और बिना विश्वास के जीवन भी अधूरा रहता है। आसक्ति ये भी दुख का एक बड़ा कारण है। जितना अधिक हम किसी चीज से जुड़ते हैं उतना ही अधिक हमें उसके खोने का भय सताता है, और जब वो चीज हमसे दूर हो जाती है तो हम टूट जाते हैं। इसलिए प्रेम करो लेकिन बंधन मत बनाओ, अपना कर्तव्य निभाओ लेकिन परिणाम से जुड़ो मत। यही गीता का सार है। हे अर्जुन, वर्तमान ही जीवन है, अतीत को बदल नहीं सकते और भविष्य हमारे नियंत्रण में नहीं है। फिर भी मनुष्य या तो अतीत पर पछताता रहता है या भविष्य की चिंता करता रहता है और इसी में अपना वर्तमान खो देता है। लेकिन जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख जाता है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। जो व्यक्ति सुख और दुख में सम्मान रहता है, जो सम्मान और अपमान में विचलित नहीं होता, वही सच्चा योगी है, वही ईश्वर का प्रिय है। दोस्तों, जीवन में सबसे बड़ी गलती क्या है? वही गलती जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते, क्योंकि गलती करना गलत नहीं है, लेकिन उससे सीख ना लेना ये सबसे बड़ी भूल है। जो कर्म आज आप कर रहे हैं उसका फल आपको कल जरूर मिलेगा, और जो आज आपके पास है वो आपके पिछले कर्मों का ही परिणाम है। इसीलिए अपने कर्म को सुधारो, क्योंकि यही भविष्य बनाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मुझे सच्चे मन से याद करता है मैं उसकी हर आवश्यकता पूरी करता हूं, और जो उसके पास है उसकी रक्षा करता हूं। इसीलिए भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं है। भक्ति का अर्थ है
हर कार्य को ईमानदारी से करना, हर व्यक्ति के साथ प्रेम से व्यवहार करना और हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना। जब मन शांत होता है तब निर्णय सही होते हैं, जब मन स्थिर होता है तब जीवन सरल हो जाता है, और जब मन ईश्वर से जुड़ जाता है तब जीवन सुंदर हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, अपने मन को साधो, अपने कर्म को शुद्ध करो और अपने जीवन को एक उद्देश्य दो, क्योंकि बिना उद्देश्य के जीवन केवल समय बिताने जैसा है। और जब उद्देश्य मिल जाता है तो हर कठिनाई छोटी लगने लगती है, हर बाधा एक अवसर बन जाती है और हर दिन एक नई शुरुआत जैसा महसूस होता है। यही है गीता का संदेश, यही है जीवन का सार और यही है वह ज्ञान जो मनुष्य को साधारण से असाधारण बना देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मुझे सच्चे मन से भजता है, जो श्रद्धा और विश्वास के साथ मेरा स्मरण करता है, मैं उसकी हर कमी को पूरा करता हूं और जो कुछ उसके पास है उसकी रक्षा भी करता हूं। ये केवल एक वचन नहीं है, ये एक आश्वासन है, एक ऐसा भरोसा जो हर कठिन समय में मनुष्य को संभाल सकता है। दोस्तों, जीवन में सफलता पाने के लिए केवल बाहरी प्रयास ही पर्याप्त नहीं होते, इसके लिए मन की शुद्धता, विचारों की स्पष्टता और ईश्वर पर अटूट विश्वास भी उतना ही आवश्यक है। जब ये तीनों चीजें एक साथ जुड़ जाती हैं तब मनुष्य असंभव को भी संभव बना सकता है। याद रखिए, जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसका एक कारण है, लेकिन उसे पहचानने के लिए आपको अपने मन को शांत करना होगा, अपने विचारों को नियंत्रित करना होगा और अपने अंदर झांकना होगा। जीवन में कुछ रास्ते ऐसे होंगे जहां कोई साथ नहीं देगा, कुछ फैसले ऐसे होंगे जो आपको अकेले लेने पड़ेंगे, कुछ संघर्ष ऐसे होंगे जिन्हें आपको खुद ही लड़ना होगा, लेकिन यही संघर्ष आपको मजबूत बनाएंगे, यही अनुभव भी आपको परिपक्व बनाएंगे। कभी भी हार मत मानिए, क्योंकि हार केवल तब होती है जब आप प्रयास करना छोड़ देते हैं। जब तक आप कोशिश कर रहे हैं तब तक आप हार नहीं सकते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अंत समय में मुझे याद करता है वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। इसका अर्थ यह है कि अगर जीवन भर आपका मन ईश्वर में लगा रहेगा तो अंत समय में भी वही स्मरण होगा और वही आपकी मुक्ति का कारण बनेगा। इसीलिए अपने जीवन को ऐसा बनाइए कि हर कार्य में ईश्वर का अंश दिखाई दे, हर निर्णय में धर्म का पालन हो और हर रिश्ते में सच्चाई और प्रेम बना रहे दे। दोस्तों, जब लोग आपके बारे में बुरा बोलें तो दुखी मत होना, क्योंकि कई बार लोग आपको महत्व देने का यही तरीका अपनाते हैं, वे आपको गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपका मन मजबूत है तो आप कभी नहीं गिरेंगे। हमेशा शांत रहिए, क्योंकि शांत मन ही सबसे बड़ी ताकत होता है। जैसे ठंडा लोहा मजबूत होता है, वैसे ही शांत व्यक्ति भी हर परिस्थिति में अडिग रहता है। इन 7 गुणों को अपने जीवन में जरूर अपनाइए। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी समझदारी, आपका आत्मविश्वास, आपके अच्छे कर्म, आपकी सच्चाई और ईश्वर पर आपका विश्वास, ये सभी गुण कठिन समय में आपकी रक्षा करेंगे। सम्मान उसी को दीजिए जो आपको सम्मान देता है, लेकिन अपने आत्मसम्मान को कभी भी किसी के सामने झुकने मत दीजिए, क्योंकि आत्मसम्मान ही आपकी असली पहचान है। इस सम्मान होकर को बूत नहीं बूत। ईश्वर पर विश्वास रखिए, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह जो अपने माता पिता पर भरोसा करता है। उसे ये चिंता नहीं होती कि आगे क्या होगा, क्योंकि उसे पता होता है कि कोई है जो उसे संभाल लेगा। और अंत में बस इतना याद रखिए, ये जीवन एक अवसर है, एक मौका है खुद को बेहतर बनाने का, कुछ अच्छा करने का और इस दुनिया में एक सकारात्मक बदलाव लाने का। तो उठिए, अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए, अपने विचारों को बदलिए और अपने जीवन को एक नई दिशा दीजिए, क्योंकि जब आप बदलते हैं